आज हम आपको उस टॉपिक में बात करेंगे जो अधिकांशतः भाई लोगों के मन में रहता क्या चलता ही रहता है, और हर स्टूडेंट के भी मन में यही रहता है, सोच रहती है कि हम कुछ ना कुछ करें। जैसे इंटर कर लिया बच्चे ने, इंटर क्रॉस करके तुरंत चाहता है कि हम कुछ करें। देखो पढ़ते किस लिए हो? अगर पढ़ोगे आपका आगे भविष्य बनेगा, अपना कुछ करेंगे, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन बंदे के दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती कि हम क्या करें क्या ना करें। हर बंदा चाहता है कि हम कुछ पढ़ करके कुछ चार पैसा पैदा करें। हर माता पिता की भी एक इच्छा यही रहती है कि हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी बेटी पढ़ेगी तो आगे कुछ ना कुछ करेंगे, एक इच्छाएं होती हैं। तो आज सिर्फ हम उसी विषय में बात करेंगे कि आप इंटर करके कैसे अपने एजुकेशन से लेकर के, अपनी सारी पढ़ाई से लेकर के, अपना खर्चा से लेकर के कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत तमाम वीडियो, सारी चीज़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक एक पढ़ाई में चले। कुछ चीज़ें हमें आगे भी सीखनी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा से, कि आगे करें तो क्या करें। बेटा देखो, जैसे इंटर करके हर बच्चा अलग अलग साइड से पढ़ता है, कोई मैथ से, कोई बायो से, समझ रहे, कोई कॉमर्स से, सारी चीज़ें, कोई एग्रीकल्चर से। तो एक दिमाग में होता है कि कुछ ना कुछ करना है आगे। तो देखो, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम आपके साथ में हैं। कोशिश करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, अगर इन पर कुछ ऐसा नहीं हैगा, कुछ लोग देखेंगे सब तो इस चीज़ को समझेंगे नहीं। वो क्या है कि जैसे इंटर करके लड़का क्या है, बीए करने लगता, या बीएससी करने लगता, या बीकॉम करने लगता, कोई आईटीआई करने लगता। वो तो सब अपने अपने रंग की बात है कि जिसकी जिसमें रुचि है वो करेगा। लेकिन इसमें टाइम देखो बेटा, कितना टाइम जाता है, क्योंकि टाइम की ही कीमत होती है। अगर आपने टाइम को समझ लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे। अब वो क्योंकि देखो, अगर शायद आप सोच लो जैसे बीए करोगे तो 3 साल लग जाएंगे आपको, फिर इसके बाद बीए के बाद क्या एमए करोगे 2 साल उसमें, फिर इसके बाद कुछ तैयारी वगैरह करो, काफ़ी टाइम निकल जाता है। और हर बंदे का ये सोचो कि 20 से 25-30 के ही बीच में रहता है कि वो कुछ कर ले या न कर ले। फिर इसके बाद टाइम निकल जाता है तो कहीं कुछ नहीं होता है। आप देखते हो कि 100 में 80% लोग यही सोचते क्या करें, टाइम निकल गया है, कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए बेटा कुछ ऐसी लाइन आप पकड़िए कि साइड से कुछ कर सकें, साइड से कुछ अपना भी चला लें, ठीक है ना, ताकि घर वालों को लोड ना रहे। ठीक है, आप स्वयं सेल्फ बन जाएं। अब वो कैसे? देखो, आपने मेडिकल, अभी लॉकडाउन लगा रहा तो सारी साइडें बंद रही, हर चीज़ बंद रहा। लेकिन देखो, एक मेडिकल लाइन जो हॉस्पिटल लाइन है, ठीक है, वो बंद नहीं रही। अगर बेटा कुछ आप जरूर, हम ये नहीं कहते कि आपको इसमें करना ही करना। अगर आपके दिमाग में रहे कि सर जी तो आप कह रहे हैं कि मेडिकल लाइन में आओ, हमें कुछ और करना है, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं कि कुछ आते नहीं है मेडिकल लाइन में, बहुत से बच्चे आते हैं, समझ रहे। तो उसमें बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं कि अगर शायद आप 1 साल या 2 साल या 6 महीने का, समझ रहे, कोर्स कर रहे हो मेडिकल लाइन में, तो आपको कहीं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जगह ना मिल जाए, समझ रहे। अगर उस चीज़ में प्रैक्टिस करेंगे आपका एक अनुभव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हो गए तो ऐसा नहीं कि आपको वो सैलरी कुछ देने ना लगे, 100% कि आप अपना खर्चा पानी निकालने लगोगे, समझ गए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर शायद आप मेरी कुछ, हमने आपको पॉइंट बताए हैं, देखो बता रहे हैं बेटा, ये क्या, बीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर कानपुर में है, ठीक है। बहुत से कोर्स ऐसे हैं जो बच्चे करना चाहें
या करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जैसे आप ये DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, CT स्कैन होते हैं, DPT होते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ठीक है, एक्सरे हो गया, OT हो गया, डायलिसिस हो गए। आप कुछ ना कुछ अगर कोर्स कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि 8-10 हज़ार रुपये आपको कहीं ना कहीं मिलने ना लगे। और फिर जैसा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे ये है कि और भी चीज़ें आप कर सकते कि नहीं कर सकते। हम आपको 100% कह सकते हैं कि अगर शायद आप कोर्स कर रहे हैं तो ये मेरी गारंटी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई फालतू का वीडियो बन रहा हो, कि कोई फेक न्यूज हो, ठीक। हम आपको समाज से लेकर ही चल रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर साइड से जो कोर्स कर भी लोगे, तमाम होते हैं मेडिकल में, जब आप संपर्क करेंगे तो सारी चीज़ें, सारी और भी डिटेल आ जाती है, तो आप कुछ ना कुछ करने न लगो। मेरा उद्देश्य ये है कि इंटर करके कुछ ना कुछ आप साइड से करो। जब करोगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, 4 पैसा आपके पास में आएगा, तो आगे चीज़ें और कुछ आगे बढ़ेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी हमको। डायलिसिस देख लीजिए आप, ऐसा नहीं होता कि व्यक्तियों को दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी ने डायलिसिस कोर्स कर लिया तो ये सोचो कि कम से कम 10,000 उसकी स्टार्टिंग है। मैं गारंटी लेता हूँ हम उसको 10,000 स्टार्टिंग में देंगे, डायलिसिस वाला बंदा हो। OT वाला जो ऑपरेशन थिएटर होता है, आपने कोर्स किया तो ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर के साथ में मिले ना रहने के, जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर सर्जन होते हैं, एक उसका असिस्टेंस बन करके जब किसी के साथ में रहेंगे तो उससे क्या है, हमें एक नॉलेज ही मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा सीखने को। तो ये क्या है, चीज़ें बेटा आगे आपकी बढ़ती हैं। और अगर एक चीज़ में, एक सपने में रहे हमें ऐसा ही करना, वो करना, ये बस यही बना रहता है, ठीक है। जिसकी तैयारी करनी, सीधा सिद्धांत कर लो, ना दौड़ो ना गिरो, धीरे से चलते जाओ कुछ साइड से। देखो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो दिमाग में रख लेते कि हमको इसकी नौकरी करनी ही करनी है। बेटा करनी अच्छी बात है, लेकिन करो, मेहनत करते जाओ, लेकिन कुछ लक्ष्य भी बना लो कि हम मेहनत के साथ साथ कुछ ना कुछ तो अपना करते ही जाएं। और जिन्होंने BA, BSc, MSc, B.Ed करे बैठे हुए हैं, उन भाइयों के लिए क्या है कि अगर आप संपर्क करें तो 100% है कि आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होगी। अब वो आपको जॉब कहाँ मिलेगी, देख रहे हो आप, BS एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर कानपुर में। आपको सारी चीज़ें जब आप संपर्क करेंगे, आएंगे, बातचीत करेंगे तो 100%। एक काम नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। मेडिकल लाइन में भी मिल जाएंगे आपको, टीचिंग लाइन में भी मिल जाएंगे, मार्केटिंग में भी मिल जाएगा। इसमें जैसा बंदा अपना प्रदर्शन कर ले, जिस प्रकार से वो अपने काम को अच्छे से ले जाए। देखो काम कहीं भी करो बेटा, एक ईमानदारी और लगन से, जिस भी फील्ड में करो ईमानदारी से करो, जो भी करो ईमानदारी से करो, किसी चीज़ में लापरवाही ना करो। कहीं कोई चीज़ें नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही हैं, जो आपके सीनियर हैं उनसे आप मत लीजिए। हम 100% कह रहे हैं कि आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में एक स्टार्टिंग ही है, 15 हज़ार से सैलरी। जो बंदा फ्री बैठा है क्या करे, तैयारी कर रहा फिर भी नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे स्टूडेंट हैं जो तैयारी वगैरह बड़ी बड़ी कर रहे हैं, फिर भी उन चीज़ों को हर बंदा नहीं ले जा पा रहा है, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम निराश हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? अपने दिमाग में कभी निगेटिव नहीं सोचो कि हम ये नहीं कर पाएंगे। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, राइटर ने लिखा है कि नेवर थिंक, ये कभी मत समझो कि आई एम समथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ। बट डोंट थिंक, ये भी मत समझो कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा।
बट आल्सो ऑलवेज थिंक, सदैव यही सोचो या समझो कि आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और एक पॉइंट और बताया राइटर ने कि मनी लॉस नथिंग इज लॉस। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई हानि नहीं है, समझ रहे? आज सूखी रोटी खा रहे, नमक रोटी खा रहे, कल सब्जी रोटी खा रहे। मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो कुछ हानि है भाई, जब हमारा शरीर ही नहीं काम करेगा तो दिक्कत तो है ही। और लास्ट में क्या बताया, लास्ट पॉइंट में समझना मेरे दोस्तों, इफ द करेक्टर इज लॉस एवरी थिंग इज लॉस। अगर व्यक्ति का चरित्र का भी कुछ अलग होता है, जरूरी नहीं कि मतलब वो चरित्र ही, अलग टिप्स होते हैं इसके। अपनी सोच और नजरिया बरहमेश बदले लो, इनको गलत नहीं करो। 100% ऐसा नहीं कि आप जिस मंजिल को चाहेंगे उसको पा लेंगे, क्योंकि आपका फोकस है अपनी मंजिल पर। तो देखो, निराश भी नहीं होना कि हम नहीं कर पाएंगे, इतना समय हो गया, आप क्या करें क्या नहीं करें, कहीं कुछ नहीं। आप साथ में रहिएगा, हमारे साथ में रहिएगा। आपको ऐसा नहीं कि आगे आप बढ़े ना, ठीक है? यही हमारे सभी लोगों से कहना है कि चाहे इंटर वाला हो या BA BSc MSc कर चुका हो, उनके लिए भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ 15,000 स्टार्टिंग होगी आपकी सैलरी, वो आपके काम के ऊपर है कि जिस प्रकार से आप काम को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, ओके, धन्यवाद।